हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। जब मार्केट के अंदर स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज कर रहे होते हैं लगातार और इन्वेस्टर्स के बीच में एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है तो हम ये कहते हैं दैट द मार्केट इज इन बुल फेज। वहीं अगर स्टॉक प्राइसेस जो होते हैं वो डिक्रीज कर रहे होते हैं एंड देयर इज अ फियर अमंग द इन्वेस्टर्स तो हम ये कहते हैं दैट द मार्केट इज इन बेयर फेज। आज इसी बुल और बेयर टर्म को हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर ये होते क्या हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर इनका क्या सिग्निफिकेंस है। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक बुल मार्केट होता क्या है, व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बुल मार्केट एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज टू इन्वेस्ट इन अ बुल मार्केट। वहीं हम डिस्कस करेंगे बेयर मार्केट क्या होता है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बेयर मार्केट एंड लास्टली व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज टू इन्वेस्ट इन अ बेयर मार्केट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डिस्कस दीज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन द स्टॉक मार्केट दैट इज बुल एंड बेयर। तो जब मार्केट के अंदर कंपनीज के अच्छे फंडामेंटल्स होते हैं और मार्केट के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि मार्केट बुल फेज में है। मेजरली इस बुल और बेयर के टर्म को स्टॉक्स के साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन इन्हें कमोडिटीज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और बॉन्ड मार्केट के अंदर भी यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ अ बुल मार्केट की तो इनिशियल फेज में हम एक बुल मार्केट के अंदर देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के बीच में एक पेसिमिस्टिक जो माइंडसेट होता है वो रहता है, यानी कि वो काफी पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट एंड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के प्राइसेस होते हैं, जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं वो भी काफी लो रहते हैं। बट देन कम्स द सेकंड फेज ऑफ द बुल मार्केट जहां पे एक रिबाउंड देखने को मिलता है। रिबाउंड यानी कि स्टॉक प्राइसेस जो पहले नीचे थे अब वो धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है थर्ड फेज ऑफ द स्टॉक मार्केट जहां पे इंडाइसेस और जो स्टॉक्स होते हैं वो अपने ऑल टाइम हाईज को टच कर रहे होते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर डिविडेंड यील्ड्स जो होते हैं दे टेंड टू डिक्लाइन एंड द सिक्योरिटी प्राइसेस टेंड टू इंक्रीज। ऑल्सो इस फेज के अंदर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हाई लिक्विडिटी होती है। उसके बाद आता है हमारा फाइनल फेज ऑफ द बुल मार्केट जिसके अंदर क्या होता है, आईपीओ फेज होता है, ट्रेडिंग एंड स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज आर एट इट्स पीक और साथ ही साथ जो पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है मार्केट का, इट इज ऑल्सो एट इट्स ऑल टाइम हाई। नाउ लेट्स डिस्कस कि एक बुल मार्केट के अंदर क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स। अब क्योंकि बुल मार्केट के अंदर मार्केट में काफी ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो आप देखेंगे कि कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे होते हैं इन द ग्रोइंग मार्केट। अब इस तरीके के सेक्टर्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो इन द फ्यूचर। यहाँ पे फोकस स्मॉल कैप स्टॉक्स, आईटी फर्म्स और ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी की बात करें तो मार्केट एक बुल फेज में था और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे थे बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू ग्रो exponentially in the coming years. Then comes the second strategy that is sector rotation. अब sector rotation के अंदर क्या होता है, जब मार्केट के अंदर favorable conditions आ जाती हैं तो कुछ sectors ऐसे हो जाते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं in that growing market because when the economy grows the sector also grows. But if the government is trying to focus on some specific sectors then there are possibilities कि वो sectors ज़्यादा अच्छा करते हैं and that is how we see sectoral rotations in the economy in a bull phase market. Third strategy is buy the dip. आपको एक favorable market के अंदर ये देखना होगा, ये analyze करना होगा कि आपको कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कम प्राइस पर मिल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कम प्राइस के अंदर उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो तो आने वाले टाइम में बिकॉज द मार्केट इज इन द बुल फेज यू कैन गेट रियली गुड रिटर्न्स। ऑल्सो आपको इन स्टॉक्स को एनालाइज करते वक्त ये भी देखना होता है कि आने वाले टाइम में इनके अच्छे रिटर्न्स देने की पॉसिबिलिटी क्या है। द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज डूइंग टेक्निकल एनालिसिस। नाउ यू कैन डू टेक्निकल एनालिसिस एंड आप पैटर्न्स को एनालाइज करके, प्राइस मूवमेंट्स को एनालाइज करके और हिस्टोरिकल प्राइसेस के बेसिस पर ये देख सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे और उन स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
द लास्ट स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। मार्केट जब फेवरेबल फेज में होता है, बुल फेज में होता है, तो आपके लिए एक अच्छा चांस है कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे स्टॉक्स ऐड कर लो जो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाते हैं, और जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको कम टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकते, बट इफ यू होल्ड देम फॉर लॉन्ग टाइम दे कैन गिव यू रियली गुड एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेयर मार्केट। अब एक बेयर मार्केट के अंदर जो एसेट के प्राइसेस होते हैं दे टेंड टू डिक्लाइन, एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहता है मार्केट के अंदर, और क्या होता है, एक नेगेटिव आउटलुक रहता है मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर्स के बीच में एक फियर होता है, एक डर होता है, देयर इज नो कॉन्फिडेंस दैट वी कैन सी इन द इन्वेस्टर्स। और ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइसेस के नीचे जाने की वजह से इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अ बेयर मार्केट। तो सबसे पहले फेज के अंदर क्या होता है, एंड बिकॉज द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स आर वेरी हाई, द इन्वेस्टर्स book their profits and exit from the market। उसके बाद आता है दूसरा फेज, जिसके अंदर फेवरेबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से मार्केट काफी नीचे चली जाती है। अपार्ट फ्रॉम द फेवरेबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो होती हैं वो भी कम रिकॉर्ड की जाती हैं, और इसका भी काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है ऑन द स्टॉक मार्केट। इस तरीके के मार्केट के अंदर डिविडेंड यील्ड्स, मार्केट इंडाइसेस और एसेट्स के प्राइस तीनों नीचे जाते हैं। उसके बाद आता है थर्ड फेज, जिसके अंदर स्पेक्युलेटर्स मार्केट में एंट्री ले लेते हैं, और फिर आता है फाइनल स्टेज, जिसके अंदर जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं दे डिक्रीज इवन फर्दर। चलिए नाउ डिस्कस कर लेते हैं द स्ट्रैटेजीज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ बेयर मार्केट। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है प्रिजर्विंग योर कैपिटल। यस, यू शुड रादर प्रिजर्व योर कैपिटल देन इन्वेस्टिंग इट इनटू द मार्केट। आपको अपनी कैपिटल को सही टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इफ यू प्रिजर्व योर कैपिटल then you can wait for the right time and then you can use that preserved capital for investment। दूसरी स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड पेइंग कंपनीज। आपको ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है जो डिविडेंड पे करती हैं, या फिर जिनकी डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा हाई होती है। द थर्ड स्ट्रैटेजी इज हेजिंग स्ट्रैटेजी। इस तरीके के बेयर मार्केट के अंदर हेजर्स काफी सारी स्ट्रैटेजी को यूज करके हेज करते हैं अपनी पोजीशंस को, जिसकी वजह से इस तरीके के मार्केट में उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। आप भी हेजिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके बेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस से बच जाओगे। देन अनदर स्ट्रैटेजी इज फंडामेंटल एनालिसिस। यू कैन फंडामेंटली एनालाइज द कंपनीज, द स्टॉक्स, और आप फंडामेंटली एनालाइज करके स्टॉक्स को ये देख सकते हो कि आने वाले टाइम में किस तरीके का उनका प्राइस रहने वाला है, किस तरीके के उनके फंडामेंटल्स रहने वाले हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स ही डिटरमिन करते हैं प्राइस ऑफ अ स्टॉक। तो उस एनालिसिस के बेसिस पर आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस को ले सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप स्टॉक मार्केट के अंदर कॉमनली यूज किए जाने वाले ये वर्ड बुल और बेयर आपको समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।